Uh, Good afternoon, dear students. So, today we will take the last stanza of the second poem from your book, which is An Elementary School Classroom in a Slum. तो जो दूसरी कविता है जिसको हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसका जो लास्ट स्टेंजा है उसको हम लोग लेंगे आज। तो आपने देखा कि जो थर्ड स्टेंजा था उसमें कवि ने ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, जो टायरोलीज़ वैली के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनकी जो लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी की जो मुसीबतें हैं, जो दुश्वारियां हैं, वो एंडलेस हैं। देयर इज़ नो एंड ऑफ देयर मिजरेबल लाइफ। They are living an endless miserable life, you may say. अब चौथे जो लास्ट स्टैंजा है उसमें कवि एक्सपेक्ट करता है पॉलिसी मेकर से, जो लोग नीतियां बनाते हैं, क्योंकि किसी देश में रहने वाले नागरिकों की जो ज़िंदगी है वो उस देश को चलाने के लिए जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, उनकी नीतियों पर ज़्यादा निर्भर करती है। तो इसलिए कवि एक तरह से आह्वान करता है किसका? गवर्नर का। गवर्नर, यहाँ पे जिस गवर्नर का जिक्र है उस गवर्नर के पावर हमारे यहाँ जो प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर होता है एक प्रांत का, उसके इक्वल होता है। यहाँ हमारे देश में जो गवर्नर हैं उनकी बात नहीं है। जो जिस कंट्री में पोएट रहता है उस कंट्री में गवर्नर होता है एक प्रोविंस का, एक स्टेट का सुप्रीम अथॉरिटी होता है। तो वो पॉलिसी मेकर होता है, वो नीतियाँ बनाता है अपने प्रांत के लोगों के जीवन को उत्थान की तरफ ले जाने से संबंधित। तो कभी कहता है अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़, ऐसी नीतियां नहीं बनाते कि ये जो मैप लगा है क्लासरूम में, इस मैप का विंडो इनका विंडो बन जाए। अर्थात कभी एक्सपेक्ट करता है इन लोगों से। अब गवर्नर मैंने बताया, इंस्पेक्टर ये भी एक अथॉरिटी है वहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। विजिटर का मतलब क्या है? ठीक है, गवर्नर और इंस्पेक्टर की बात समझ में आती है कि दे आर द अथॉरिटीज़ हु कैन चेंज द लाइव्स ऑफ दीज स्लम ड्वेलर्स बाय मेकिंग पॉलिसीज़। लेकिन ये जो विजिटर हैं, इनका क्या रोल हो सकता है? ये इन स्लम में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? विजिटर्स का मतलब आगंतुक, वन हु विजिट्स इज़ अ विजिटर। होता ये है कि विजिटर्स जो होते हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये विजिटर्स वो लोग हैं जो इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की बस्ती में विजिट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे आर द रियल पर्सन who sees their miserable conditions with their naked eyes। ये वो लोग होते हैं जो इन बस्तियों में रहने वालों की ज़िंदगी को विज़िट करके, टाइम टू टाइम विज़िट करके देखते हैं। तो ये विजिटर्स इस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं कि ये वहाँ जा कर के जो देखते हैं, इन पॉलिसी मेकर्स को वो स्थिति बताएं और बदलाव के लिए सुझाव दें अपना। तो कवि को लगता है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स ये तीनों मिलकर के इन स्लम एरियाज़ में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर ये तीनों मिल कर के दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़। विंडो
इस मैप को, जो रियल मैप लगा है क्लासरूम में, इस मैप की ज़िंदगी को इन लोगों की ज़िंदगी नहीं बना देते। अर्थात ये लोग इन लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिवली जब तक चेंज नहीं करते, इनको और लोगों के समकक्ष जीवन जीने लायक नहीं बनाते, दैट एंड दीज विंडोज़, और यहाँ दो विंडोज़ की बात है। एक विंडो है जो एक सभ्य जगत के लिए हमारे दरवाजे खोलता है, और दूसरे विंडो की बात है वो विंडो जो इन स्लम में रहने वाले लोगों की रियल लाइफ का विंडो है, जिसमें दुख है, तकलीफ़ें हैं, हताशा है, निराशा है, अंधेरा है, गंदगी है। तो एक विंडो तो ये है। तो कवि कहता है कि जब तक ये तीनों मिलकर इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के विंडो को वो विंडो नहीं बना देते जो और लोगों के लाइफ का विंडो नहीं है। एंड दीज विंडोज़, और इन विंडोज़ को, जो इनकी वास्तविक विंडोज़ हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जिन्होंने इन लोगों की ज़िंदगी को बंद कर रखा है। अर्थात इनकी जो विंडोज़ हैं, इन्होंने क्या किया है, इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनका जो वे ऑफ लिविंग है, वो इतना नैरो है कि उसने क्या किया है, इनके जीवन को कैटाकॉम्स की तरह, कैटाकॉम का इमेज मैंने आपको भेजा है। ये रोम में एक तरह के की कब्रें होती थी जो अंडरग्राउंड बनाई जाती थी। एक बड़ी सी गैलरी बनाई जाती थी, उस गैलरीज़ में लोगों की कब्रें बनाई जाती थी। आपने देखा होगा वॉल में लोगों को खड़ा करके उनकी लाशों को इस तरह से फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ कैटाकॉम का मतलब है अंडरग्राउंड सिमेट्रीज़, जो ज़मीन के अंदर जो कब्र बनाई जाती थी। तो वो कवि कहता है कि इनकी जो विंडोज़ है, दीज विंडोज़, इनकी जो जीवन शैली है, इनका जो जीवन का तरीका है, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, इस तरीके ने इनकी ज़िंदगी को मानो कैद कर दिया है। कैसे? लाइक कैटाकॉम्स, जैसे ज़मीन के अंदर कब्रें हैं, उन कब्रों में जो कैद लोग हैं, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ देयर कैटाकॉम। तो जिस तरह से ज़मीन के अंदर की कब्रों में लोगों को दफन कर दिया गया है, उसी तरह से इनकी जो अपनी विंडोज़ हैं, दीज विंडोज़, इनकी जो अपनी ज़िंदगी है, वो उसी तरह से इस अंधेरे में दुख, तकलीफ़ और हताशा के एक गैलरी में कैद हो गई है। तो जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं और विजिटर हैं, इनको क्या करना चाहिए? दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये जो क्लासरूम में मैप लगा हुआ है, ये इनके लाइफ का विंडो बन जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से इस मैप में बड़े बड़े शहर, नगर और सभ्यताएं दिखाई गई हैं, उस तरह की इनके नगर, शहर और इनकी सभ्यताएं बन जाए, ये प्रयास करना होगा यहाँ के गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को। एंड दीज विंडोज़, और इनकी जो अपनी विंडोज़ हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को कब्रों की तरह कैद करके रखा हुआ है, बंद कर दिया है अंधेरी कोठरी में। तो कवि कहता है, ब्रेक ओ ब्रेक, इनको तोड़ डालो। ये आदेश कवि किसको देता है? गवर्नर को और विजिटर्स को और इंस्पेक्टर को। कहता है कि दीज विंडोज़, ये जो इनकी अपनी विंडोज़ हैं, मैं आपको सरल करके और बता दूं कि कवि दो काम सौंपता है गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर्स को। पहला काम तो ये कि जो मैप का विंडो है, जो इनके क्लासरूम में मैप लगा है, उस विंडो को इनके लाइफ का विंडो बना दें वो। अर्थात मैप में जो सभ्यता दिखाई गई है, जो जीने का ढंग दर्शाया गया है, वो इनकी सभ्यता और इनके जीने का ढंग बने, ऐसा प्रयास करना होगा इन पॉलिसी मेकर्स को। दूसरा काम क्या करना होगा? दीज विंडोज़, इनकी जो अपनी विंडोज़ हैं, इनकी जो अपने जीवन की खिड़कियां हैं, जिससे देखने पर इन्हें अंधेरा और फॉग के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, जिसने इनकी ज़िंदगी को कैद करके रखा है, मानो ये उस ज़िंदगी से निकलकर एक दूसरी ज़िंदगी में जा ही नहीं सकते। इस तरह के विंडो को इन्हें क्या करना है? ब्रेक ओ ब्रेक,
इनको तोड़ डालना है, तो आवाहन करता है कवि कि इनके अपने विंडोज़ को ब्रेक तोड़ दो और तोड़ते जाओ। कब तक? टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक इनका टाउन ब्रेक नहीं हो जाता। जिस टाउन में अभी रह रहे हैं, जो स्लम का टाउन इन्होंने बना रखा है, जो दुख तकलीफ़ों का इन्होंने टाउन बना रखा है, वो टाउन जब तक पूरी तरह से टूट नहीं जाता तब तक इनके विंडोज़ को तोड़ते जाओ। एंड शो द चिल्ड्रेन, और इन बच्चों को दिखाओ क्या? टू ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान, हरे भरे मैदान। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनकी दुनिया को बनाओ रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, इस तरह की दुनिया जो सुनहरे बालू के रेतीले तट पर चमकता हुआ नीले रंग की जो दुनिया होती है। अब यहाँ क्या मतलब है? कवि कहता है कि इन पॉलिसी मेकर्स को दो काम करना होगा। ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं उस ज़िंदगी से इनको बाहर निकालना होगा, और सभ्य जगत के लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं उन ज़िंदगी के समकक्ष इनको लाकर खड़ा करना पड़ेगा। इन्हें हरे भरे घास के मैदान, हरे भरे खेत दिखाने होंगे, अर्थात इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देयर लाइफ इन सच अ वे दैट दे कुड एंजॉय द नेचर, वो प्रकृति का आनंद ले सकें। तो शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स का मतलब ये बच्चे प्रकृति का आनंद ले सकें, ऐसा इनकी ज़िंदगी को बनाना। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनकी दुनिया को इस तरह से बनाना कि रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि इनकी दुनिया बालू के सुनहले रेतीले मैदान पर चमकते हुए नीले रंग की दुनिया बन जाए। इसका मतलब क्या? बालू का जो गोल्डन सैंड है, जो सोने की तरह चमकता हुआ रेतीला मैदान है, उस पर चमकता हुआ नीला का मतलब क्या है? आप कल्पना करो कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में खड़े हो जहाँ दूर दूर तक केवल सुनहला बालू फैला हुआ हो, और पूर्वी क्षितिज उसका स्पर्श कर रहा हो। आकाश का रंग कैसा होता है? ब्राइट ब्लू होता है, चमकीला नीला होता है, और चमकीले नीले को ही अज्यूर कहते हैं, ब्राइट ब्लू को। तो इनकी दुनिया में भी आकाश, जो नीला आकाश है, नीलाभ्र है, वो इनकी दुनिया के सुनहले रेतीले क्षितिज का स्पर्श करे। अर्थात यहाँ दो चीज़ है जो प्रकृति को इंडिकेट कर रही है। क्या? ग्रीन फील्ड और रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड। इनकी दुनिया में हरे भरे खेत हों, हरे भरे घास के मैदान हों, और इनकी दुनिया में भी नीला गगन, पूर्वी क्षितिज को जो चमकता हुआ नीला आकाश है, इनके भी दुनिया की क्षितिज का वो स्पर्श करे। और कैसी दुनिया? जो सुनहले रेत की बनी हुई दुनिया है, अर्थात ये भी प्रकृति का आनंद ले सके। सुनहले रेतीले मैदान के परिदृश्य में नीला आकाश दिखे, ऐसी इनकी दुनिया हो। इसका नटसेल में मतलब है कि देयर लाइफ शुड बी डेवलप्ड इन सच वे दैट दे कुड एंजॉय दी ब्राइट फीचर्स ऑफ नेचर, ये प्रकृति का आनंद ले सकें। रन नेकेड एंड लेट देयर टंग्स रन, और इनकी जीभ को चलने दो। नेकेड माने नंगी, इनकी जीभ नंगी चले। जीभ का नंगापन क्या है? अर्थात स्वतंत्र रूप से इनकी जीभ चले। जीभ का चलना क्या है? पढ़ने का प्रतीक है, एजुकेशन का प्रतीक है। कहाँ इनकी जीभ चले? इनटू बुक्स, किताबों में। तो इनकी जीभ, नंगी जीभ किताबों में चले, अर्थात ये बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन कर सकें किताबों का, ऐसी इनकी दुनिया होनी चाहिए। देयर शुड बी नो ऑब्स्टैकल टू देयर एजुकेशन, दे शुड बी फ्री टू गेट एजुकेशन, बुक इज नॉलेज। एंड ग्रीन लीव्स बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो इनकी जो जुबान है बिना किसी रोक टोक के
पुस्तकों का अध्ययन करे, ऐसे पुस्तकों का जिनके सफ़ेद और हरे पन्ने इनके लिए खुलें। अब सफ़ेद पन्ना क्या है? शिक्षा का प्रतीक है, और ग्रीन पन्ना क्या है? प्रकृति का प्रतीक है। अर्थात इनको ऐसी आज़ादी मिले कि ये प्रकृति की और जो लोक की व्यावहारिक शिक्षा है, दोनों शिक्षा इनको बिना किसी रोक टोक के उपलब्ध हो। ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स की। अब अंत में कवि एक बहुत बड़ी बात कहता है हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका चयन करता है या इतिहास उनका लिखा जाता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूरज हो। इसका मतलब क्या हुआ? कभी मानो इन पॉलिसी मेकर्स को कहना चाहता है कि इनकी ज़िंदगी का उत्थान उस सीमा तक होना चाहिए कि इनका लैंग्वेज सूरज हो जाए, ये सूरज की भाषा बोलने लगे। अब सूरज की लैंग्वेज क्या है? सूरज की लैंग्वेज है ब्राइटनेस, सूरज की लैंग्वेज है एनर्जी, क्योंकि द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। तो इनकी ज़िंदगी ऐसी हो कि उसमें प्रकाश और ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में समावेश हो। अब प्रकाश किस चीज़ का प्रतीक है? ज्ञान। ऊर्जा किस चीज़ का प्रतीक है? स्ट्रेंथ। अर्थात इनकी ज़िंदगी ताकत से और ज्ञान से भरी हो इनका, और तब ये जाकर के इतिहास के पन्नों में अंकित हो पाएंगे। क्योंकि कभी कहता है हिस्ट्री देयर्स, इतिहास तो उनका होता है, हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनकी भाषा सूरज हो। अर्थात जो सूरज की भाषा बोलते हैं, इतिहास वे लोग बनाते हैं। तो कभी इस स्टैंजा में पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनका आह्वान करता है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जो अंधेरी दुनिया है उससे बाहर निकाल करके सभ्य जगत की जो दुनिया है, जो सभ्य लोगों की दुनिया है, उस दुनिया तक इनकी दुनिया को ओपन करें। इनकी पुरानी जो दुनिया है, जो दुख की दुनिया है, तकलीफ़ की दुनिया है, अंधेरे की दुनिया है, अनिश्चितता की दुनिया है, अज्ञान की दुनिया है, उस दुनिया की दीवारों को तोड़ करके इनको एक नई दुनिया का परिचय कराएं, जो दुनिया सभ्यताओं से भरी है, उन्नति से भरी है, नई नई सोच से भरी है, जिस दुनिया में इस चीज़ की गुंजाइश है कि मनुष्य अच्छी तरह से शिक्षा ले सके और प्रकृति का आनंद उठा सके। तो ये पॉलिसी मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको इस दुनिया का नागरिक बनाएं, इस दुनिया तक इनको पहुंचाएं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। तो इस तरह से आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टैंजा इसका पढ़ा दिया गया। इस कविता के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप सब्जेक्ट ग्रुप पेज जो है उस पर प्लेस कर सकती हैं, ताकि समय रहते उसका निदान कर दिया जाए। तो अब ये क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।